ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। हाय, मैं मिस्टर दयाल गर्ग की बेटी हूँ। माँ ने भी मेरे एकदम टक्कर वाली लड़की ढूंढी है। नॉट बैड। ओह, सो यू आर द लकी वन। वैसे मॉम ने बहुत मेहनत की, बट फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ी और हो सकती थी। आई एग्री। क्विक थिंकिंग विहान। तो एक काम करो, मना कर दो, कह दो कि लड़की अच्छी नहीं लगी, शादी कैंसिल। एक्सक्यूज मी। एग्जैक्टली। जरा सोचो, जब से हम कैंप में मिले तब से हमारे बीच सिर्फ लड़ाई झगड़े पंगे ही चल रहे हैं। अब ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? घर में पटाखे छूटेंगे। हाँ, अभी से शादी के बाद के सीन सोच रही हो। नॉट बैड। पटाखे छूटेंगे एंड ऑल। क्विक थिंकिंग। देखो, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो। अगर मॉम ने रिश्ता पक्का किया तो कुछ सोच समझ के किया हो। और वैसे भी अगर मुझे तुम्हें रेट करना, I would rate you 6 on 10. कुछ ज्यादा है 3। ना, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। आई नो, मैं तुम्हारी बात कर रही थी। जरूर हम सपना देख रहे हैं। सर हमारे सामने बैठे हैं। अभी थोड़ी देर में वो बात कह देंगे और हम अभी से रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बस बेहोश ना हो जाए। रचना, आई नो दिस इज गोइंग टू बी टफ, लेकिन कहना तो होगा। ये क्या है रचना? हाय राम, चिट्ठी वाली बात यहाँ हमसे कहलवाना चाहते हैं। सब इसमें, इस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है वो सच है। तुम्हें क्या लगता है तुम सच जानती हो, समझती हो? तो सुनो, सच ये है कि मेरे और अनुष्का के बीच कभी कुछ नहीं था। मैंने उसका नाम इसलिए लिया ताकि तुम मुझसे दूर जा सको। एक बात समझ, मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ स्टूडेंट और टीचर का है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब बेटर यही होगा कि तुम अपनी ये बकवासबाजी बंद करो, अभी के अभी, इसी वक्त। तुम कॉलेज में पढ़ने आती, टाइम पास करने के लिए नहीं। तो अपने बारे में कुछ बताओ। तुम्हारी बर्थ डेट, तुम्हारी हॉबीज, तुम्हें क्या पसंद है? शॉपिंग, मूवीज देखना? अब विहान, पापा के घर आने का टाइम हो गया है। आई मस्ट गो। लेकिन कॉफी? फिर कभी। अच्छा, वेट, आई ड्रॉप यू। नहीं, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। या रचना, क्या हुआ रचना? क्या हुआ? मुझे बताओ तो सही, राजीव सर ने क्या कहा? रचना, रचना, क्या हुआ बेबी? क्या कहा राजीव सर ने? क्यों रो रही हो रचना? कि वो हमसे प्यार नहीं करते और ना कभी करेंगे। अब सब गलत सोच रहे थे, सब गलत। रचना, रचना, रो मत रचना, रो मत तुम। अच्छा हुआ ना तुम उनसे मिल ली, असलियत सामने आ गई। और पता है, मैं तुम्हारे मंगेतर से मिली। पता है कौन है वो? हमारे कॉलेज का कूल डूड विहान। विहान? हाँ विहान। मैं खुद पहले शॉक हो गई थी, पर फिर लगा बंदे में दम है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए गया था, इंटेलिजेंट तो होगा ही और स्मार्ट भी है और एटीट्यूड तो भर भर के है। भाई वाह।
कुंजन, ये तुम कैसी बात कर रही हो? आप किसी और के बारे में कैसे सोच सकते हैं? क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? बोलो ना, बात क्या है? मौसी जी, ये भी ना बहुत फनी है। एक टेस्ट में मार्क्स कम क्या है, ये तो रोने ही लगी। अच्छा, इतनी सी बात है? क्या हुआ बेटा? इस बार कम मार्क्स आए ना, अगली बार बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। You are too good, the best mom in the world. अच्छा, हम तो ये बात पहले से ही जानते थे, लेकिन तुम्हें जस्ट अभी पता लगा है। बेस्ट है, कोई बात नहीं। लेट आए लेकिन परफेक्ट आए। हाँ, पर बेटा जी एक बात तो बताइए, इस मिरेकल और बटरिंग के पीछे रीजन क्या है? तुमसे प्यार मॉम। सेम टू सेम, हम भी अपने माय डियर विहान से बहुत प्यार करते हैं। हाँ। गिरीश जी, छोटे मालिक। क्या हुआ मालिक? क्या हुआ? तुम घर नहीं गए? बस ये सामान पहुंचाए फिर घर चले जाएंगे। घर पे पत्नी है? जी, अभी अभी शादी हुई है। वेरी गुड, नई नई शादी हुई है। चलो बढ़िया है। कल करवा चौथ है ना, तो एक काम करो, मार्केट जाओ, एक बढ़िया सी साड़ी लो और जल्दी से घर पहुंचो। बीवी खुश हो जाएगी। शुक्रिया छोटे मालिक। अरे तुम समझे नहीं मेरी बात। तुम गाड़ी लेके जाओगे, वापस देने आओगे, कितना टाइम वेस्ट होगा। दो चाबी, मुझे दो। नहीं 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 छोटे मालिक, ये ठीक नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, फिर रहने ही देते हैं, क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो आप चले जाइए। ये लीजिए चाबी। That's like a good boy. चलो जाओ, देर हो रही होगी। हाँ जाओ। नमस्ते छोटे मालिक। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वैसे ही बस तुम्हारी याद है। भूल गए? हमें ऐसे मिलना मना है। किसी ने देख लिया ना तो you know what I mean? किसी को कुछ कहने का मौका क्यों दे? देखो गुंजन, कहेंगे तो वैसे भी, अगर तुमने व्रत नहीं रखा तो। ओह, I see. तो तुम मुझे यहाँ व्रत रखने के लिए पटाने आए हो? पटाने नहीं, समझाने आया। देखो गुंजन, यही वक्त है मॉम को इम्प्रेस करने का। अब आई नो कि माँ ने तुम्हें व्रत रखने से मना किया है, लेकिन अगर तुम व्रत रखोगी ना तो माँ बहुत खुश होगी, बहुत खुश, ट्रस्ट मी। लेकिन मयंक, मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। इट मेक्स मी हैप्पी। और भूख तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ओहो गुंजन, देखो अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे इतना बताओ, क्या तुम इस सब में बिलीव करते हो? एग्जैक्टली। जब तुम इस सब में बिलीव ही नहीं करते, मानते ही नहीं हो, तो व्रत रखने पर जोर क्यों? और वैसे भी व्रत मुझे रखना है तो वो मुझे मेरे मन से, अपनी मर्जी से रखना होगा ना। उसे रखने का फैसला भी मेरा होना चाहिए। ऐसे फोर्स करके क्या मिलेगा? मयंक, मैंने रचना को बहुत करीब से देखा है। उसे भी ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना ही विश्वास है। तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिलता है मयंक। अरे मयंक बेटा, वो गुंजन से बात करने की कोशिश की? व्रत रखेगी ना वो? छोड़ो बेटा, वो क्या है ना बेटा कि आजकल की मॉडर्न लड़कियां ना इन चीजों में विश्वास नहीं करती। गुंजन को इन सब की आदत नहीं है ना, क्या कर सकते हैं। और हाँ, ऐसी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। जाओ, जाकर सो जाओ। रचना, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कल व्रत भी है ना तुम्हारा, चलो कुछ खा लो। कितना अजीब है ना, प्यार करो किसी और से, पर व्रत रखो किसी और के लिए। रचना, अब ये सब फिर से मत सोचो, कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ।
Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।